हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहां पर फिर से एक न्यू लेक्चर लेकर के आपके समक्ष यहां पर प्रस्तुत हैं। और आज का जो लेक्चर है छोटा होने वाला है, लेकिन काफ़ी यूजफुल आप सभी के लिए होने वाला है। आज हम यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, साथ ही साथ कुछ हम आयुर्वेद के आचार्यों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि चैनल पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग संबंधी सभी प्रकार की वीडियोज यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर मिलती हैं। आप चैनल पर आकर के इन वीडियोज को देख सकते हैं। लगभग 350-400 वीडियोज यहाँ पर आपको अभी तक दी जा चुकी हैं। आप इनको देख सकते हैं। कुछ नया, किसी भी योग के एग्जाम के लिए कुछ नया यहाँ पर आप सीख सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें उससे पूर्व हमने यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की थी कि स्वास्थ्य क्या होता है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के ऊपर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखेंगे, आज हम यहाँ पर आयुर्वेद का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पर जानने वाले हैं। आयुर्वेद जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। मैं आपको पूर्व में ही कह चुका हूँ और फिर से यहाँ पर बता दूं कि योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो फिर आयुर्वेद ही क्यों ना हो, चाहे फिर पंचकर्म ही क्यों ना हो, प्राकृतिक चिकित्सा ही क्यों ना हो, सभी के बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप सभी को यहाँ पर बता रहे हैं। आयुर्वेद का यहाँ पर ये आज दूसरा लेक्चर है। सर्वप्रथम हम अगर जो आयुर्वेद को जाने तो उससे पूर्व हमें जो आयुर्वेद जो शब्द है उसको जानना आवश्यक है। आयुर्वेद का तात्पर्य आखिर है क्या? आयुर्वेद जो शब्द है इसका तात्पर्य आखिर है क्या? तो हमारे समक्ष जो आयुर्वेद है इसके अगर जो हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो भागों में यह बंटता है। वह है आयु और वेद। यहां पर आयु का तात्पर्य होता है जीवन। आपको ध्यान में रखना है, आयु का तात्पर्य है जीवन और वेद का तात्पर्य होता है जानना। आपने जब वेदांत मैंने आप लोगों को बताया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि वेद का तात्पर्य क्या होता है। तो वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान अर्थात जानना। तो यहां पर दो शब्द हमारे सम्मुख हैं, आयु और वेद। आयु अर्थात जीवन के बारे में, वेद अर्थात जानना। तो जीवन के बारे में जहां पर हमें जानने को मिले वह आयुर्वेद है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, आयु प्लस वेद अर्थात आयुर्वेद। तात्पर्य क्या है? जिसके द्वारा आयु अर्थात जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से यहां पर कह दूं कि इससे पूर्व हमने स्वास्थ्य के बारे में यहां पर जानना है। स्वास्थ्य के बारे में अगर जो नहीं जाना है तो हमारा जो टॉपिक है आयुर्वेद, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हमने चर्चा की थी कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद की जो परिभाषा है वह है, स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वह थी समदोषः समाग्निस्य समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यहाँ पर दोष क्या है, धातु क्या है, अग्नि क्या है, मल क्या है और इंद्रिय मन और आत्मा कैसे प्रसन्न हो, इसके बारे में हमने वहां पर चर्चा की थी। आप ये जो लेक्चर है इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर समझने को आ जाएगा। अगर जो आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे तो आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद हम जो भी यहाँ पर जो चर्चाएं करेंगे, जो लेक्चर आपको यहाँ पर देने वाले हैं, वो भी आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आयुर्वेद का तात्पर्य क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आयुर्वेद जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आयु और एक है वेद। तो आयु अर्थात जीवन, हमारी जो जीवनी शक्ति है या फिर जो जीवन है। वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान या फिर जानना। तो ये मिलकर के आयुर्वेद कहा जाता है, जैसे कि कहा भी जाता है आयुषो वेदः आयुर्वेदः। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। तो क्या है? जिसके द्वारा आयु अर्थात हमारा जीवन कैसा है, कैसे हम कितना हम जी पाएंगे, कैसा हमें जीना है, ये जहाँ पर हमें इतना ये संबंधित ज्ञान हमें जहाँ पर पढ़ने को मिले वह आयुर्वेद है। हमें अपने जीवन को कैसे संभालना है, कैसे हमें अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है, कैसी हमारी जीवनी शक्ति होनी चाहिए, कैसा हमारा जीवन व्यवहार होना चाहिए, ये सब के बारे में जहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है वह आयुर्वेद ग्रंथ हैं या फिर वह आयुर्वेद है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। हमारे सम्मुख
चिकित्सा की कई सारी प्रणालियां हैं। बहुत सारी प्रणालियों में से हम किसी भी एक चीज़ को हम यूज में लाते हैं। वर्तमान समय में हम एलोपैथ को ज़्यादा यहाँ पर यूज में लाते हैं, क्योंकि वह जल्दी हमें प्रभाव देता है। खैर पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी कम से कम हमें जल्दी ही उसका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास और भी काफ़ी चिकित्सा प्रणालियाँ हैं, लेकिन इन सभी चिकित्सा प्रणालियों में से सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली अगर जो कोई है तो वह है आयुर्वेद। तो यह आपको यहाँ पर जानना है। इसके इतिहास के बारे में भी हम किसी एक लेक्चर में चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद का इतिहास क्या है, किस प्रकार से आज हमारे सम्मुख यहाँ पर आया है, इसकी जो श्रेणियां हैं, कौन कौन आचार्य इसके हुए हैं, उसके बारे में तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसका जो इतिहास है इसके बारे में हम किसी एक दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का तात्पर्य क्या है, और जो आयुर्वेद है यह प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो आयुर्वेद है यह भारतीय आयुर्विज्ञान है। जो आयुर्वेद है भारतीय आयुर्विज्ञान है। आगे यहाँ पर आपको देखना है वह आयुर्विज्ञान क्या है। तो आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने तथा आयु बढ़ाने से है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आयुर्विज्ञान अर्थात क्या? आयुर्विज्ञान का तात्पर्य आपको समझ में आ गया कि यह एक ऐसी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने और आयु को बढ़ाने से है। तो यह क्या है? आयुर्विज्ञान है, और इसी से संबंधित हमारा क्या है? यह आयुर्वेद है। यह आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जब हम कुछ एक दो लेक्चर बाद हम यहाँ पर आयुर्वेद के जो प्रयोजन हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद के प्रयोजन भी यही हैं। क्या है? मानव शरीर को निरोग रखने, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। आपने वहाँ पर देखा होगा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, और जो रोगी है जिसको रोग हो चुका है उसके रोग को दूर करना। आतुरस्य विकार प्रशमनम। आपने वहाँ पर देखा होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं किसी एक लेक्चर में इसको आपको अलग से बताऊंगा, वहाँ पर आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर इसको जान चुके हैं आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद शब्द का तात्पर्य क्या है, आयुर्वेद क्या है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर ये भी समझना है कि जो आयुर्वेद है यह आयुर्वेद कौन से वेद से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर जानना है। साथ ही साथ मैं इसका जो इतिहास है वो भी जल्दी ही आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि इसका इतिहास क्या है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आयुर्वेद को जो आचार्य हैं, कौन कौन से आचार्य हैं, ये आपको जानना जरूरी है। अगर जो आप आयुर्वेद से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको वहां पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए। यहां पर है जो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं कौन कौन से हैं? अश्विनी कुमार, साथ ही साथ धन्वंतरी। आपको ध्यान देना है कि जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी कौन हैं? कहीं पर अगर जो आपको पूछा जाता है कि आयुर्वेद के देवता कौन हैं, तो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जब आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन होता है उस दौरान जो कलश अमृत का जो कलश लेकर के आते हैं वह धन्वंतरी ही थे। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। दिवोदास इसके आचार्य थे, जो कि काशी के राजा थे दिवोदास। नकुल, सहदेव ये आपने सुने ही हैं। नकुल और सहदेव भी जो आयुर्वेद है इसके आचार्य थे। अर्की हैं, च्यवन हैं, जनक हैं, जावाल हैं, जाजली हैं, पैल हैं, करथ हैं, अगस्त थे, अत्रि, और अत्रि के 6 शिष्य भी आयुर्वेद के आचार्य माने जाते हैं, जिनमें हैं अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पाराशर, सिर, पाणी और हारित। ये आचार्य अत्रि के 6 शिष्य हैं जो कि आयुर्वेद के भी आचार्य माने जाते हैं। साथ ही साथ सुश्रुत हैं और चरक हैं। अब आपको यहाँ पर जानना है कि जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत ने ही दिवोदास से, यानी कि जो काशी के जो राजा थे उनसे आयुर्वेद सीखा था। ये आपको यहाँ पर जानना है। तो धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के देवता हैं। मूल रूप से जो आयुर्वेद के जो आचार्य माने जाते हैं वह अश्विनी कुमार माने जाते हैं। आपको यहाँ पर ये भी समझना है। और ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं ये सब के सब आयुर्वेद के आचार्य हैं। कहीं पर भी पूछा जा सकता है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से
इनको यहाँ पर समझना है और यहाँ पर इनको लिखना भी है। मैंने आपको बता भी दिया है कि आयुर्वेद के देवता कौन हैं या फिर उनके जो मुख्य जो आचार्य हैं वह कौन हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर इनको समझना है। तो आज हमने यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेद के अर्थ को यहाँ पर जाना है, उसके जो आचार्य हैं इनको यहाँ पर जाना है। छोटा ही लेक्चर था, आगे हम इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट करें उससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आज के लेक्चर से संबंधित है, वह है निम्नलिखित में से आयुर्वेद के अनुसार दोषों की कुल संख्या है। दोष, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि दोष जैसे कि हम देखते भी हैं आयुर्वेद में मूल रूप से दोषों पर ही ध्यान दिया जाता है। दोष ही रोगों के कारण हैं और जब ये रोग ही दोष ही जब सम हो जाते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। ये आपको यहाँ पर जानना है। मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में जब बताया था वहाँ पर आपको अच्छे ढंग से इसको समझाया भी था। तो आयुर्वेद के अनुसार दोष कितने हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको इसका जो सही आंसर है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयुर्वेद के देवता कौन हैं। ऑप्शन आप सभी के पास यहाँ पर हैं, अश्विनी कुमार या फिर धनवंतरी या फिर ब्रह्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशा है आप इसका सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। आपको पिछले मैंने आपको बता दिया है, तो इसका जो भी आंसर आपका होगा वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजें। आपका आंसर यहाँ पर देख लिया जाएगा, मैं यहाँ पर देखने ही वाला हूँ। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन आप सभी के पास यहाँ पर है, दिवोदास या फिर चरक या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको समझना है कि ये लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया था, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी आप अगर जो आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर ओरल भी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आपको आता होगा। तो आपको इस प्रकार से समझना है। तो आयुर्वेद के आचार्य कौन कौन हैं? क्या दिवोदास हैं या फिर चरक हैं या फिर दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ मैं हर बार की तरह फिर से यहाँ पर बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की हमने यहाँ पर 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQs मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इनमें से कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद शब्द का तात्पर्य है मृत्यु के ज्ञान से या फिर आयु के ज्ञान से या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको बताया है, इसका भी सही आंसर आपको यहाँ पर देना है कि जो आयुर्वेद जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, मृत्यु के ज्ञान से है या फिर आयु के ज्ञान से या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर आयुर्वेद के अर्थ को यहाँ पर जाना है, इसके जो आचार्य हैं इनको यहाँ पर जाना है। आशा है आज का जो लेक्चर रहा होगा आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार से और भी योग संबंधी साथ ही साथ आयुर्वेद से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिलने वाली हैं और पहले भी यहाँ पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि अगर जो आप चैनल पर अच्छे ढंग से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप UGC नेट की ही क्यों ना तैयारी करना चाहते हो, JRF की ही क्यों ना तैयारी करना चाहते हो, अगर जो आप ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आयुर्वेद के अर्थ और इतिहास हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमने आचार्यों के बारे में जाना है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार से न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी, फिर से किसी एक टॉपिक के साथ आप सभी से यहाँ पर बातचीत होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।